हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अभी जो फुल मून था, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो वो फुल मून आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा गाइडेंस एंड क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या नई चीज़ें आपके ज़िंदगी में होने वाली है। विल सी इट। ठीक है, सो आपके सामने जो भी पिक्चर्स होंगे आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेना एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको अपने फाइल चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो हाय पायल वन, लेट्स सी कि आप लोग इस फुल मून क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें क्या चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही है, क्या आपकी ज़िंदगी में नया हो रहा है, क्या पुरानी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही है। ये सारी चीज़ें आज हम चेक कर लेते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओ ग्रेट। ओके, सो हमारे लिए दो कार्ड्स आए हैं। ओके, यहाँ पे ये फिट ही नहीं हो रहा। रुको, मुझे यहाँ पे रखने हैं दो कार्ड्स। हाँ जी, अब क्लियर है। ओके ग्रेट। सो सबसे पहले पाइल वन, इस फुल मून आपके लिए कुछ चीज़ें चेंज हुई है एंड कहीं ना कहीं वो चेंजेस ऐसे हैं कि आप लोग अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों को रेस्ट का टाइम दिया गया था इतने टाइम से। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू रेस्ट फॉर अ वाइल एंड रेस्ट एज इन जो मेंटली आपको रेस्ट जो हम कहते हैं ना, वो रेस्ट आपको दी गई थी थ्रू यूनिवर्स। आपका बाय द वे बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हाँ, मैं कह रही थी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं रेस्ट करने का मौका दिया था एंड आप लोगों ने अभी यू हैव एक्चुअली आइसोलेट करके अपने आप को आप लोगों ने रेडी कर लिया है। अभी जो आपकी ज़िंदगी का एक्चुअल जो ज़िंदगी है ना, अभी आपकी शुरू होने वाली है पाइल वन। ठीक है, इतने टाइम से आप लोग रेस्ट और रिजुविनेट हो रहे थे, उस पोजीशन में थे जहाँ पर आपको आइसोलेटेड फील हो रहा था क्योंकि आप अपने आप को ग्रो कर रहे थे। एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टाइम आपको दिया गया था कहीं ना कहीं एंड नाउ एक्चुअली योर लाइफ इज़ अबाउट टू स्टार्ट द एग्जैक्ट जर्नी दैट यू हैव बिन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सेकेंड थिंग दैट आई कैन सी इज़, कहीं ना कहीं आइसोलेशन के पीरियड में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आया था कि हमारे ज़िंदगी में चीज़ें स्टक क्यों है, चीज़ें स्टैग्नेंट क्यों है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्टक या स्टैग्नेंट नहीं थी, बट वो टाइम था आपके रेस्ट करने का क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली थी। पाइल वन, यू हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट इन योर करियर एंड सम वॉट इन योर लव लाइफ ऑल्सो। ठीक है, आप लोगों का मेन जो फोकस है वो आपके लव लाइफ और आपके करियर पे ही है एंड कहीं ना कहीं पाइल वन, यू गाइज आर, what do I say,
मतलब इतना आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है, एवरीथिंग इज़ कमिंग ट्रू फॉर श्योर। बट उसके पहले नाउ एग्जैक्टली आपकी जो ज़िंदगी आपको चाहिए थी वो ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। सो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट कि आप लोगों ने जो जैसे जैसे ज़िंदगी आप लोगों ने मैनिफेस्ट की है उस ज़िंदगी की फाइनली वो शुरुआत आपके सामने अभी होगी। दूसरी चीज़, इतने टाइम से आप लोगों को क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो रिलैक्सेशन का टाइम दिया गया है या फिर यहाँ पर ये क्यों दिया गया है। एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ओवरथिंक कर करके उस टाइम को भी बिगाड़ा था। कहीं ना कहीं आपने सब कुछ अपने सर ले रखा था एंड आपको लग रहा था कि ओके मतलब मुझे ही शायद ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मेरे आसपास के तो सारे लोग आगे पीछे हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं एंड सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बट मुझसे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे नसीब में कोई प्रॉब्लम है या क्या चीज़ है या मेरे कर्मा है या क्या है, आप लोग यही सारी चीज़ें सोच रहे थे। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये आप लोगों को एक्चुअली ये टाइम दिया गया था थ्रू यूनिवर्स, ठीक है, टू रेस्ट एंड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, सो दैट आप लोग अपने बारे में और चीज़ें जानो, आप लोग अपने आप को थोड़ा चेंज करो, आप अपनी कर्मा क्लिनजिंग करो, सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये टाइम दिया गया था। फाइनली यू गाइज आर डन विद दैट। आप लोगों ने वो सारी चीज़ें की है जो आपको करनी थी। आपने शायद कॉन्शियसली नहीं की हो, आपसे करवाई भी गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूनिवर्स ने शायद आपके सामने ऐसे सिचुएशंस लाकर रख दी होंगी जहाँ पर आपको हर वो चीज़ करनी पड़ी होगी जिसके लिए आपको वक्त दिया गया था। शायद आप लोगों को ये पता नहीं हो बट ये हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अभी जो आपने इतना सारा बर्डन अपने सर ले रखा है ना, फाइनली वो साइकिल एंड हो रही है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, ठीक है। एंड दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो योर लव लाइफ, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में इन योर करियर बेसिकली आप कुछ ना कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर करियर। अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब लगने वाली है। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ डील, बिजनेस का डील या समथिंग लाइक दैट, तो वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी चीज़ ये जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि अगर आप लोग किसी से डील करने वाले हो आने वाले 7 डेज़ में, बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, आप किसी चीज़ के लिए डील करने वाले हो, तो वो डील आपके फेवर में होगी एंड द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू डील विद विल बी इन योर फेवर, ठीक है। तो वो इंसान भी आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहेंगे एंड आपको हर चीज़ के लिए हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि अ लॉट ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है। या तो आप वेकेशन पे जा रहे हो या आप अपने काम के लिए जा रहे हो, बट आप जा रहे हो एंड दिस इज़ अ ओवरसीज ट्रैवलिंग। आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। ऑल्सो ये एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का जो वो ट्रैवल होता है वो हो सकता है एंड दूसरा एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो। The next thing that is changing, or that is the next thing that you are attracting on this full moon is कि आपके ज़िंदगी में आप हर फील्ड में कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट से खुशियाँ पा रहे हो, ठीक है। बी इट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ चेंज हो रही है, आपकी हेल्थ सुधर रही है कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को नॉर्मल से नॉर्मल हेडेक या फिर कोल्ड या फिर बैक पेन हो जाए या बॉडी पेन हो जाए या ऐसी कुछ भी चीज़ें चल रही थी आपके इसमें, तो दैट इज़ फाइनली चेंजिंग एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी हेल्दी। यू गाइज हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। बेवजह आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, आप जो भी चीज़ चाहते हो हर वो चीज़ पूरी होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी इसमें जो हो रहा है वो ये है कि इफ़ यू गाइज वर वेटिंग फॉर योर जॉब प्रमोशन, या फिर आप नया जॉब के लिए रुके थे, पुराना जॉब छोड़ के नया जॉब के लिए, या फिर उसी जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे थे, चाहिए था आपको, तो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग विद इन नेक्स्ट 2 months, ठीक है। ये 2 महीने के अंदर ही आपका प्रमोशन हो जाएगा एंड आप 2 महीने के अंदर आपको नई जॉब भी लग जाएगी, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी ये चीज़ हो रही है कि आप अपने लव लाइफ में कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल है वो अपने लिए अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है एंड यू आर एक्चुअली यूनाइटिंग विथ योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम विद इन द नेक्स्ट मंथ। बेसिकली नेक्स्ट मंथ के अंदर आपका ये हो रहा है। दूसरी चीज़ ये मुझे दिख रही है यहाँ पे कि समवेयर जहाँ जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनका कहीं ना कहीं रिश्ता सुधर रहा है, ठीक है। आपके रिश्ते में और ज़्यादा हार्मनी होगी और ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहोगे। अगर इतने टाइम से आप लोगों के बीच में थोड़ा ऐसे कोल्ड जैसा चल रहा था तो वो चीज़ें भी चेंज हो रही है एंड आपके रिश्ते में थोड़ी वार्मथ आ जाएगी, ठीक है। आपके रिश्ते में जो भी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे या फिर आपका एक दूसरे से कुछ भी चीज़ों के ऊपर झगड़ा हो रहा था या चीज़ें आपके लिए सही नहीं चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें भी चेंज होने वाली है एंड फाइनली योर रिलेशनशिप इज़ गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ इफ़ देयर आर स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स ओवर हियर, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स है एंड वो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम उन्होंने दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आप इस एग्ज़ाम्स में
यू नो यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स और गुड ग्रेड्स और गुड रैंक, बेसिकली आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बिल्कुल सही तरीके से मेहनत करना एंड कहीं पर भी शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। किसी चीज़ के भरोसे मत बैठना कि ये ऐसे होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। अपनी मेहनत सही से करना, यू नो यू हैव टू शो गॉड और शो यूनिवर्स कि हाउ केपेबल यू आर टू क्रैक दैट एग्जाम, ठीक है, और टू क्रैक दैट इंटरव्यू और टू क्रैक एनीथिंग, दैट बिजनेस डील और वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, ठीक है। तो इसका ध्यान आप थोड़ा रखो। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अगर पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे एंड यू नो आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते थे, सो फाइनली आप उसमें आउट ऑफ द वे जाके उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ये सिचुएशन हो सकती है आपके इंडिविजुअल लाइफ में जहाँ पर आपके फ्रेंड्स शायद आपके सपोर्ट में ना हो, या यू नो आपको बुली किया जाता हो या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपकी कदर नहीं करते कोई, यू नो ये अगर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में थी तो दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग एंड यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग a lot of abundance, a lot of happiness, a lot of success in your life, ठीक है। दूसरी चीज़ we have the lovers, कहीं ना कहीं the soulmate reunion, okay। एंड ये जो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोग अट्रैक्ट करो ना, इनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एंड ये आपका 1 महीने के अंदर हो जाएगा। 1 महीना मैक्सिमम आई थिंक 40 और 45 डेज़ लग जाएंगे, ठीक है। 30 डेज़ में भी हो सकता है या फिर 40 से 45 डेज़ लग सकते हैं। एंड इस चीज़ में आपका कहीं ना कहीं रियूनियन हो रहा है, अगर आप लोग पहले से ही मिले हुए हो एंड अगर आप अभी नहीं मिले हो अपने इस पार्टनर से तो आपका यूनियन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि वी हैव बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे हम हिंदी में स्पष्ट हिंदी में कहते हैं धन लाभ होना तो वो होने वाला है। मे बी यू गाइज हैव वर्क दैट मच हार्ड कि आप लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो वॉट एवर यू हैव बिन अट्रैक्टिंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। दूसरी चीज़, आपके फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अगर आपकी फैमिली में रिश्ते सही से नहीं चल रहे थे आपके अपने पेरेंट्स के साथ या आपके अपने बच्चों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, या फिर यू नो फैमिली में ओवरऑल किसी के भी रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं एंड आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। हर दिन यू नो जस्ट बी डिसिप्लिन, अपने फैमिली में अच्छी अच्छी चीज़ें किया करो, पूजा पाठ किया करो। इफ़ अगर आप लोग पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हो, प्लीज़ मेक अ हैबिट कि एटलीस्ट आपके दिल में यू नो भगवान का नाम हो एंड यू नो वो सारी चीज़ें किया करो जो भी आपके इसमें पॉसिबल होती है। एट दिस पर्टिकुलर टाइम अगर आप जितना भगवान के सामने यू नो भगवान की पूजा करो या फिर आप जितना भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, उतना जल्दी आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलता रहेगा एंड आपके लिए जो चीज़ें हासिल करनी है उसमें थोड़ी आसानी आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी मून कार्ड से कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपको पानी है, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलकर रहेंगी, पर उसमें आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट एज इन नथिंग बिग। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, यू नो मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा था कि जब आप कुछ भी पाना चाहते हो एंड यू नो दैट इज़ योर इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज में कभी ना कभी आपको ज़िंदगी के सामने झुकना चाहिए। यू नो सारी ज़िंदगी अगर आपको सर ऊंचा करके चलना है तो आपकी इनिशियल स्टेज में आपको ज़िंदगी के सामने झुकना होता ही है एंड यू जस्ट हैव टू लेट मतलब यूनिवर्स हैंडल वॉट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। आप जो भी चाहते हो आपको मिलकर रहेगा। डिवाइन टाइमिंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है एंड जस्ट नाउ आई सॉ एंजल नंबर 1111, ठीक है। सो आप डेफिनेटली हर वो चीज़ पाने वाले हो जो आपको चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, सो यहाँ पर पाइल 1 कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे क्या हो जाता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फेलियर देखे हैं अपने लाइफ में एंड कभी ना कभी आप लोगों का ऐसा हमेशा से मन था। पाइल 1 आई कैन सेंस दैट कि आप लोग हमेशा खुद का कुछ ना कुछ करना चाहते थे। यू नो यू ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड आप चाहते थे यू डोंट लाइक टू व्हाट डू वी से, आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। यू नो आपको ऐसा आपको चाहिए कि आपका खुद का हो जो भी हो एंड आप खुद के उसमें अर्न करो, आपको किसी की बातें सुननी ना पड़े एंड कहीं ना कहीं वो आप अभी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतने फेलियर्स देखने के बाद एक इंसान का कॉन्फिडेंस चला जाता है। बट पाइल 1 आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू गाइज एंड आई नो कि आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है। बस अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो एंड जस्ट सी कि आप कैसे अपने यू नो ज़िंदगी की सारी ऊंचाइयाँ हासिल करते हो, ठीक है। The end of a tough cycle approaches. See, we have 10 of wands and कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे कहा कि आपकी वो फाइनली वो जो बड़ी साइकिल है ना वो एंड हो रही है एंड सी we have the end of tough cycle approaches.
कहीं ना कहीं वो हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पर यूजुअली इस डेक का हम बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखते, बट आई स्टिल वांट टू शो यू गाइस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। कहीं ना कहीं जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर वो चीज़ पूरी होने वाली है, एंड लकीली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिजायर्ड। ठीक है, अब लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। दिस कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, यू एंड यूनिवर्स, यू एंड योर पार्टनर, या फिर आप जो भी चीज़ चाहते हो उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसमें आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अनदर एंजल नंबर 1313। सो हाँ, तो कम्युनिकेट याद से करो, अच्छे से करो, एंड दिल लगा के करो जो भी काम करोगे। ठीक है, बस मेक श्योर बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड गॉड, आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी। लुक एट दिस, वी हैव अबंडेंस। सो पाइल 1 डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, जैसे मैंने कहा, बिकॉज वी हैव द सन। एंड देखो सेकंड कंफर्मेशन भी आ गया इस कार्ड से कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर ही रहे हो अपने लाइफ में, एंड इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, है ना। सो फाइनली यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। तो जो भी अबंडेंस आएगा अपनी ज़िंदगी में उसके लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो, दैट यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। रोज़ इस चीज़ को अफर्म करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एक्सट्रीमली अबंडेंट, आई अट्रैक्ट वेल्थ, आई अट्रैक्ट गुड हेल्थ, आई अट्रैक्ट माई डिज़ायर्ड करियर, माई डिज़ायर्ड जॉब, माई डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन, माई डिज़ायर्ड मार्क्स। आप ये सारी चीज़ें अफर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली आप इसके लिए जो भी आप एफर्ट ज़रूरी है वो डालते रहो। आपका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। आई होप आप लोगों ने फुल मंथ के लिए कुछ ना कुछ रिचुअल किया होगा। ठीक है, सो मेक श्योर, एंड अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आज के दिन भी एक थोड़ा आपको टाइम मिल सकता है, तो आज के दिन आप कर लो। एंड सी ऑल्सो टुमारो इज 6/6 पोर्टल, ओके। तो आज के दिन भी आपको चांद दिखेगा। अगर आप लोगों ने मून वाटर नहीं रखा था तो आज रात को रख देना। ठीक है, एंड उस मून वाटर को आप यूज़ करना हर दिन, अपने ऊपर छिड़को, अपने घर में छिड़को, एंड आप जब भी आप उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या नहाने के पानी में थोड़ा डाल देना, एंड यूज़ इट टिल नेक्स्ट फुल मून और नेक्स्ट न्यू मून। आप लोगों को उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीड हो अपने आप से, मतलब अपने इसके लिए, करियर के लिए। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा रिसेप्टिव होना होगा कि आप वो हेल्प को लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज अपॉर्चुनिटी, एंड कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको अपना करियर सुधारने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अपने नए पार्टनर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आप नया पार्टनर अट्रैक्ट कर सको, या आप नया करियर अट्रैक्ट कर सको, या आप बहुत ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट कर सको। एंड पाइल 1, आई हैव फुल फेथ इन यू गाइज कि यू विल अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिज़ायर्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल 1, एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालती हूँ, एंड रीडिंग्स में वहाँ पर भी पोस्ट करती हूँ। सो आप वहाँ पर भी चेक कर लेना। ठीक है, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। ऑल्सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे मेल ID पे मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल 1, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। So if you guys chose the second picture, this is your reading, and let's see कि आप लोग इस फुल मून के लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, लुक एट दिस, फुल मून के चेंजेस में सबसे पहला कार्ड आया है द लवर्स। All right, we have Knight of Swords, we have 8 of Cups, okay. कहीं ना कहीं पाइल 2, it's time to walk away from the unfavorable situations that you have been surrounded by, या फिर unfavorable people that are not meant for your next journey. ठीक है, the next card that we have is Queen of Swords. All right,
वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं पाइल 2 आप लोगों के। पाइल 2 का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप लोगों का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, एंड इंट्यूशंस आप लोगों की सही नहीं चलती, इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज डेथ। ऑलराइट, सो पाइल 2, वेरी सून यू गाइज विल बी गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर अभी नहीं हुआ है तो आने वाले 7 दिनों में ये होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, वी हैव द लवर्स। कहीं ना कहीं पाइल 2 का रियूनियन हो रहा है विथ योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन दैट जर्नी। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर अभी सिंगल थे उनके चांसेस है कि यू माइट गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, एंड या फिर आप कैसे ऐसे किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए या आपको गाइड करे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इवॉल्व करने में। ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान को डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो दूसरी चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं ऑन दिस फुल मून इज़ कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेन सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर सेल्फ एज वेल एज यू नो, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू गैदर दैट स्ट्रेंथ एंड करेज, जिससे आप ज़िंदगी में जो एक्शन लेना चाहते थे, जो इतने टाइम से आपने नहीं ली थी, वो फाइनली आप लोग ले रहे हो। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं यू हैव दैट पावर जहाँ पर आप वो एक्शन लेके आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें अपने लिए कर सकते हो। ये बस आपके दिल में थोड़ा डर है कि व्हाट इफ चीज़ें बिगड़ जाए, व्हाट इफ चीज़ें सही नहीं हो जाए। पाइल 2, एक बात है ना याद रखना कि इसके पहले कौन सी चीज़ें सुधरी थी, यू नो, जो अब बिगड़ जाएंगी। अभी भी सब कुछ बिगड़ा हुआ ही है, अभी तो ये शुरुआत हो रहा है। अच्छा, तो वाई नॉट लेट गिव इट अ ट्राई। आई मीन, अब आप उस चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हो, राइट? आप कोई ना कोई चीज़ जो भी आपको हासिल करना है, आप उस चीज़ के लिए दिल से कोशिश करो। यू नो, यू कैन अचीव दैट थिंग। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम अनफेवरेबल सिचुएशंस और अनफेवरेबल पीपल। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपके आगे की जर्नी में सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको देखो इस टाइम तक है ना, आपका क्या है ना कि आपका इंट्यूशन मतलब ये है कमज़ोर पड़ा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, एक वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड ये यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है कि जब आपका इंट्यूशन सही नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक है और कौन से नहीं। हाँ, आपको ये थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये मेरी ज़िंदगी में कुछ काम आएंगे मेरे फ्यूचर में, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में शायद काम ना आए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले तो अपना थर्ड आई चक्रा हील करना है, या फिर आपको जिसे हम कहते हैं बैलेंस करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो थर्ड आई चक्रा के लिए डायरेक्टली, या फिर आप अपने एवरी चक्रा को यू नो ये कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। एंड चक्रा का मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। 21 मिनट्स का अगर कोई मेडिटेशन है तो आप वो कर लेना। ठीक है, 3 मिनट्स फॉर ईच चक्रा विच दे डू इट यूजुअली, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर आपका इंट्यूशन जो है ना स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि आप अभी क्या हो रहा है कि फुल मून के बाद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक नया जो है वो चेंज शुरू हो रहा है। यू नो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स नाउ, बट उसमें क्या हो जाएगा कि आप जब ये नई चीज़ें अट्रैक्ट करोगे तो उसमें नई जर्नी के लिए आपको कहीं ना कहीं नए लोगों का साथ होना ज़रूरी होगा। यू नो, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा कि इस टाइम पे इस जर्नी में कौन लोग आपके साथ है, क्योंकि भगवान या यूनिवर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब आपकी जर्नी स्पॉइल हो। ठीक है, एंड नोबडी वांट्स इट, नॉट इवन मी। तो अगर आपकी जर्नी स्पॉइल नहीं करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनवांटेड पीपल शुड बी थ्रोन आउट ऑफ योर लाइफ। Simple as that. Unwanted situations, unwanted habits, the things that won't serve you in the future. उन चीज़ों को हमसे दूर करना है। ये आपकी कुछ आदतें हो सकती है, ये आपके कुछ थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने इस फुल मून पे रिलीजिंग का रिचुअल नहीं किया है तो आज आप कर लो, या फिर कल 6/6 पोर्टल है तो आप कल के दिन भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिलीज़ कैसे करना है, आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई रिलीज द नेगेटिव एनर्जी। एंड आप जो भी रिलीज़ करना चाहते हो वैसे एक लाइन में आगे लिखते जाओ। ठीक है, राइट इट विद अ ब्लैक पेन, एंड यू नो व्हाट टू डू इट। उसके बाद उसके ऊपर एक लाइन खींच देनी है, यू नो, जिससे हम जैसे कट कर देते हैं हम यूजुअली, वैसे उसको कट कर देना है ब्लैक पेन से ही। यू हैव टू फोल्ड दैट पेपर, यू हैव टू बर्न इट ऑन अ वाइट कैंडल, या फिर ब्लैक कैंडल होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड आपको उसके बाद क्या करना है, उस पेपर को आपको अपने मतलब जो एशेस होंगे वो आप इधर अपने
टॉयलेट में फ्लश कर दो या फिर आप घर से कहीं दूर जाके उसे फेंक करा, ठीक है, घर से दूर, इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, तो इनको हम डेफिनेटली हमारे घर के अंदर से नहीं मतलब ब्लो कर सकते, तो आप इन्हें दूर कहीं जाके फेंक करा सकते हो। वाई आई टोल्ड टॉयलेट में फ्लश करना, बिकॉज वहाँ से क्या हो जाएगा, वो सीवेज में उसमें चला जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको रिलीज़ करना होगा आप ये सिंपल चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो करनी है वो इफ़ अगर आप अभी तक मतलब यू हैवंट वॉकड अवे फ्रॉम दोज अनवांटेड थिंग्स, तो यूनिवर्स आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं आने वाले टाइम में जहाँ पर आपको फिर रोते रोते उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि आपको उस लेवल तक खींचा जाए, आज सिंपली आप बैठो और डिसाइड करो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आगे आपके काम नहीं आएंगी। फिर आपकी बेसिक से बेसिक हैबिट हो सकती है, ठीक है, बेसिक से बेसिक हैबिट एज इन जैसे व्हाट डू वी से, लेज़ी फीलिंग जो है उसको आप चेंज करो, डिसिप्लिन नहीं हो तो डिसिप्लिन हो जाओ। कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्या कहते हैं उसको, उकसाते हैं, या तो फिर कुछ नहीं करो या चिल करो या फिर पैसे उड़ाओ, ये सारी चीज़ों में अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको उकसाते हैं तो उन फ्रेंड्स को सबसे पहले तो कट देम ऑफ, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐसी कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो जो आपके काम की नहीं है तो उन सारी चीज़ों को हटा दो, डी क्लटर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू डू दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अब आप एक ऐसी पावर भी गेन कर रहे हो जहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाना ईजी नहीं होगा, ठीक है। सो फाइनली यू आर गोइंग टू कम इन टू योर सेंसेस एंड कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि फाइनली मैं जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ वो चीज़ें अभी होने वाली हैं, ठीक है। एंड फ्यू थिंग्स आर गोइंग टू चेंज आर कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। करियर में एक्शन लेना है तो करियर में ले पाओगे, लव लाइफ में एक्शन लेना है वहाँ पर आप एक्शन ले पाओगे, आप जो भी एजुकेशन के रिलेटेड भी अगर कुछ है तो वहाँ पर भी आप चीज़ें सही से करने वाले हो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विथ यू। ऑल्सो एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि अगर आपके रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बी इट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सुधरने वाली है। यू आर गोइंग टू डेफिनेटली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल एज एक तो मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो जाओगे एंड आपका रिश्ता सुधर जाएगा। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आपका रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। एंड जो लोग अभी रिश्ते में हैं एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो वो आपको मिलकर रहेगी। ऑल्सो दैट वी हैव डेथ, कहीं ना कहीं आप लोग यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग वेरी सून, ठीक है। इफ़ नॉट नाउ मे बी आने वाले 20 दिनों के अंदर आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं आपको हिला के रख देगी एंड बहुत सारी चीज़ आपके लिए चेंज करेगी। एट द सेम टाइम ये दिस इज़ नथिंग कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना होगा या प्रॉब्लम्स होगी या ये होगा वो होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, जैसा चाहिए वैसा करियर आप अपने स्पीड से लेकर आगे जाओगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या चेंजेस आपको पता है, 3 ऑफ कप्स आया है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट भी करने वाले हो, सेलिब्रेटिंग गुड थिंग्स, पाइल 2 पाइल 1 क्यों आया पता नहीं मेरे ज़बान पे, बट कोई बात नहीं, ओके। सो पाइल 2 आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हो। और ये सेलिब्रेशन जो 3 ऑफ कप्स का होता है वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट कैन ऑल्सो बी अबाउट योर लव लाइफ। तो किसी की शादी तय हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपने कुछ ऐसा अचीव करा हो जिसकी खुशी में पार्टी हो सकती है। तो आपके घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, या आप ऐसे जगह जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं एंड सेलिब्रेशन हो रहा है किसी ना किसी चीज़ का। ये कोई इवेंट हो सकता है, ये कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है, या फिर दिस कैन बी एनी प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक मून कार्ड से कि और क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। दिस फुल मून, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग? इट्स टाइम टू टेक एक्शन पाइल 2। सी आई टोल्ड यू कि फाइनली आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो एक्शन में क्या क्या आएगा? बाय द वे मैंने अभी एंजल नंबर 555 देखा है। हाँ, एक्शन में क्या क्या आएगा कि यू हैव टू लेट गो एंड वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स दैट डोंट फेवर यू, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप जो भी चीज़ें करियर में अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यू हैव अ प्लान बट आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जीक्यूट करूँ या नहीं करूँ, एक दिन बैठो, हैव फेथ इन यूनिवर्स, मेडिटेट करो एंड अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, वो करेज आपके अंदर आने दो एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है पाइल 2। ऑलराइट, so we have 2 cards. Communication is the key,
ठीक है। सो आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो उसमें आपको बोलना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। शायद आप लोग यूनिवर्स से सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो पाइल 2, यू नो आपको चाहिए बहुत सारी चीज़ें, बट यू डोंट नो हाउ टू से इट। तो सिंपली व्हाट डू यू हैव टू डू इज़ कि फ्रेस करो उन चीज़ों को, एक सेंटेंस अच्छा बना दो, या जैसे भी आप टूटा फूटा भी आप बताना चाहते हो ना बता दो, बट आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। तो थर्ड कार्ड दैट वी हैव इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो कहीं ना कहीं पाइल 2 की मेहनत जो है वो रंग ला रही है, ओके। एंड सी यूजुअली हम इसमें बॉटम ऑफ द डेक देखते नहीं है, बट मैंने पाइल 1 के लिए भी देखा था, सो आपके लिए भी। सो वी हैव अ विन विन आउटकम, ठीक है। सो आप जो भी आपकी सिचुएशन है उसका कहीं ना कहीं विन विन आउटकम निकलने वाला है, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स पाइल 2। पाइल 2 आई थिंक आप लोगों के इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैसेजेस शायद पाइल 1 में भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोगों का दिल करे, अगर आपको ऐसे इंस्टिंक्ट होता है, अचानक से एक थॉट आता है, तो जस्ट गो एंड चेक पाइल 1 का रीडिंग भी, शायद उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने करियर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं थी तो वो जॉब आपको लगने वाली है, एंड योर डिज़ायर्ड वर्क प्लेस जो आपने हमेशा से मैनिफेस्ट की थी वो भी आपको मिलने वाली है। इफ़ यू आर इनटू बिजनेस तो वो आपका बिजनेस बिल्कुल सही चलेगा अब से, एंड जो डिफिकल्टीज़ आ रही थी वो डिफिकल्टीज़ धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ लग्जरीज। लेट्स सी विद एंजल ओरेकल आप लोग और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सक्सेस, ओ माई गॉड, सी वी हैव सक्सेस। सो पाइल 2 आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेस आ रहा है, एंड ये सक्सेस आ रहा है आपकी खुद की मेहनत से, ठीक है। सो मेहनत करो एंड वो सक्सेस पाओ। तो ये जो भी चेंजेस पाइल 2 हो रहे हैं ना इस फुल मून, आई होप आप इस चीज़ का अच्छा एडवांटेज ले लो, यू नो, एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद द यूनिवर्स, से आउट लाउड वॉट एवर यू वॉन्ट एंड एक्ट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। व्हेन यू एक्ट लाइक यू ऑलरेडी हैव इट, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। एंड जो मैंने कहा कि रिलीज़ करो ये पुराने पैटर्न्स को एंड पुरानी चीज़ों को, तो प्लीज़ डू इट टुनाइट और टुमारो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, सी आप लोगों को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहो, आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही है वो सारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऑल्सो कीप योर कर्मा इन चेक, हमेशा अच्छी चीज़ें करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, एंड जितना आपको होता है, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप हर हफ्ते या फिर हर महीने कहीं ना कहीं 10 रुपये से लेकर, यू नो, या 11 रुपये से लेकर 111 तक, या 1011, जितना आपको होता है, यू नो, या 1111 अगर आपको होता है तो आप डोनेट किया करो या चैरिटी करो, जो भी आप करना चाहते हो वो आप करो, बट करो, ओके। आप जितना ज़्यादा डोनेशन करते हो या फिर यू नो ये ऐसी सारी चीज़ें करते हो, किसी को मदद करते हो या किसी को खाना खिलाते हो या किसी को किताबें देते हो, किसी को पढ़ने में मदद करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कैरी हो जाती हैं, ठीक है। इट एड्स अप इन योर गुड कर्मा एंड दिस विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर थिंग्स फास्टर, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस पाइल 2। सो फाइनली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाला है, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी एंड बी होपफुल कि आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी थिंग यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और मेल मी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स अपलोड करती हूँ अबाउट दिस रीडिंग्स, ठीक है। स्मॉल रीडिंग्स मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज़, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप फिर मुझे वैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे मैसेज कर दो, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना, ठीक है। सो मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी दोनों इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके। सो पाइल 2 दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट की हो, एंड जो भी यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपके लिए हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, आई होप एंड प्रे कि आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करो एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ हो, ठीक है पाइल 2। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़, बाय बाय।